नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। आशा कार्यकर्ताओं को बिहार सरकार का बड़ा तोहफा, प्रोत्साहन राशि में हुई 2.5 गुना बढ़ोतरी, अब मिलेगी इतनी राशि। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा दे दिया है। लंबे अरसे से प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग कर रही आशा कार्यकर्ताओं को अब बिहार सरकार की ओर से 2500 रुपये मिलेंगे। इसी जानकारी उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव ने दी। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। तेजस्वी ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त अपनी ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव कर्मियों के लिए नीतीश कैबिनेट का अहम फैसला, मौत पर 30 लाख और अपंगता पर 15 लाख मुआवजा। बिहार विधानसभा और लोकसभा चुनाव की भांति अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान मृत या अपंग चुनाव कर्मी और सुरक्षा कर्मी का अनुदान मिलेगा। मृत्यु पर 30 लाख का और अपंगता पर 15 लाख का अनुदान मिलेगा। पूर्व में इन दो चुनाव में मृत या अपंग चुनाव कर्मी और सुरक्षा कर्मी को अनुदान नहीं मिलता था। भारत निर्वाचन आयोग के नए दिशा निर्देशों को राज्य सरकार ने भी अंगीकार करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सरकार का बड़ा फैसला, वीएलटीडी लगाए बिना बसों को अब नहीं मिलेगा परमिट। व्यावसायिक यात्री वाहनों में वीएलटीडी लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगा है या वीएलटीडी लगाने के बाद वो सक्रिय नहीं है तो ऐसे वाहनों का परमिट जारी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार की हुई बैठक में सभी परमिट के आवेदककर्ता आपत्तिकर्ताओं को निर्देश दिया गया है। राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में आए आवेदकों आपत्तिकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि बसों पर परमिट धारी का नाम, पता, परमिट संख्या, परमिट की वैधता इत्यादि अंकित करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल के साथ बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम तथा मोबाइल नंबर भी लिखना आवश्यक है। 5 नवंबर को अमित शाह का बिहार दौरा, अब इस जिले में गरजेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुख्य फोकस बिहार पर है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आगामी 5 नवंबर को अमित शाह फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह आगामी 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। बिहार भाजपा इसकी तैयारियों में जुट गई है। एक साल के भीतर 7वीं बार अमित शाह बिहार आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में शाह रैली के लिए स्थल का चयन किया जा रहा है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रैली की तैयारियों में जुट गए हैं। यूपीएससी ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर, 26 मई को होगी पीटी परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2024 की विभिन्न तरह की नियुक्ति परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 व आईएफएस का आयोजन 26 मई 2024 को होगा। यूपीएससी की आगामी परीक्षाओं में शामिल होने की इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.government.in पर परीक्षा तिथियां देख सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से जो कैलेंडर जारी किया है उसके अनुसार आवेदक अपने अंतिम तिथि 5 मार्च है, जबकि सिविल सेवा परीक्षा 20 सितंबर से होगी जो 5 दिनों तक चलेगी। भारतीय वन सेवा परीक्षा 2024 का आयोजन 24 नवंबर से होगा। यूपीएससी ने परीक्षा के लिए 13 जनवरी, 24 फरवरी, 9 मार्च, 6 जुलाई, 10 अगस्त, 19 अक्टूबर, 21 दिसंबर को रिजर्व तिथि के रूप में रखा गया है। कोई परीक्षा रद्द होती है तो वो रिजर्व तिथि की होगी। इंटरनेट मीडिया पर किया इस तरह का पोस्ट तो जाना होगा जेल, बिहार पुलिस का बड़ा फैसला। बिहार में गांधी जयंती के मौके पर जारी हुए जाति आधारित गणना रिपोर्ट के बाद अब यदि कोई भी नागरिक जातियों के नाम पर उन्माद फैलाने और लोगों को उकसाने की कोशिश की तो उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इसको लेकर पुलिस मुख्यालय इस तरह के पोस्ट करने वालों पर गहरी नजर रख रही है। इंटरनेट मीडिया पर ऐसे पोस्ट करने वालों पर पुलिस मुख्यालय की इंटरनेट मीडिया यूनिट नजर रख रही है। दरअसल पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने ये जानकारी दी कि इंटरनेट मीडिया पर कई यूट्यूब और फेसबुक पर जातियों के नाम पर उन्माद फैलाने वाला पोस्ट किए जाने के खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटेगी। इंटरनेट मीडिया पर उन्माद की कोशिश जाति के नाम पर हो या किसी अन्य के नाम पर, इसकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है।
6700 आंगनबाड़ी सेविकाएं गई हड़ताल पर। 10 अक्टूबर से अनशन। 1 लाख से अधिक बच्चे प्रभावित। रोहतास जिले के 3388 आंगनबाड़ी केंद्र की 6700 सेविका सहायिका 5 सूत्री मांगों के समर्थन व सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सोमवार से चली गई है। इस वजह से 1 लाख से अधिक बच्चों का निवाला छिन गया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि महागठबंधन सरकार ने पूर्व में चुनाव के दौरान अपनी घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनने पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय को दोगुना कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे हैं। वही विकास मित्रों, शिक्षा सेवकों के मानदेय को बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही अन्य वक्ताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को झांसे देकर सरकार 4 घंटे का काम करने को कहकर 24 घंटे काम करा रही है। एक सेविका शिशु के जन्म से लेकर मृत्यु तक देखरेख की जिम्मेदारी उठा रही है। हर घर हर गली में आंगनबाड़ी के बच्चों से लेकर बूढ़े तक जानते हैं कि हम मेहनत व लगन से कार्य करते हैं, परंतु सरकार हम लोगों को लेकर अंधी, बहरी व गूंगी बैठ गई है। दिवाली छठ की सौगात। पटना व गया से आनंद विहार के बीच चलेगी 3 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें। दिवाली व छठ के मद्देनजर रेलवे ने गया व पटना से आनंद विहार के बीच 3 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक प्रत्येक गुरुवार व रविवार को पटना में 10:20 और 03256 आनंद विहार पटना स्पेशल से 24 नवंबर से 11 दिसंबर तक प्रत्येक शुक्रवार व सोमवार को 11:30 पर खुलेगी। वहीं 02391 पटना आनंद विहार स्पेशल 25 नवंबर से 9 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार को 10:20 और 02392 आनंद विहार पटना स्पेशल 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक प्रत्येक रविवार को 11:30 पर खुलेगी। वहीं 03635 गया आनंद विहार पूजा स्पेशल 20 नवंबर से 8 दिसंबर तक सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को 2:15 पर और 03636 आनंद विहार गया पूजा स्पेशल 21 नवंबर से 9 दिसंबर तक मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को 7 बजे खुलेगी। 12 अक्टूबर से पूरे बिहार से मानसून की विदाई। आज 38 जिलों में शुष्क रहेगा मौसम। मौसमविदों के मुताबिक अगले 1 से 2 दिनों में इसे राज्य के अन्य जिलों से भी विदा लेने के आसार है। हालांकि पूरे तरह मानसून की विदाई में 12 अक्टूबर तक का समय लग सकता है। मध्य बिहार में इसके अभी 1-2 दिन टिकने के आसार है। इस बीच राज्य भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आंशिक उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। मौसमविदों का अनुमान है कि इस बार सूबे में ठंड सामान्य से कम पड़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक आशीष कुमार ने बताया कि जल्द ही राज्य से मानसून की विदाई हो जाने की संभावना है। इस साल मानसून अपने तय वक्त की शुरुआत में काफी कमजोर रहा। इसकी वजह से खरीफ और खासतौर पर धान की खेती में काफी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि अल नीनो के वैश्विक प्रभाव का असर बिहार के शीतकालीन मौसम पर भी पड़ेगा। हालांकि शीत दिवस की संख्या में बढ़ोतरी के आसार है, यानी ठंड के दिन कम होंगे, लेकिन जिस दिन न्यूनतम तापमान नीचे गिरेगा वो मानक से ज्यादा कम होगा। इसका असर जिलों में दिखेगा। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर बिहार में मानसून राज्य भर से पूरी तरह से विदा हो जाएगा। बिहार में जल्द सभी घरों में लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। सीएम नीतीश कुमार ने दिए अधिकारियों को निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सचिवालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित एक समीक्षा बैठक में ऊर्जा महकमे को ये निर्देश दिया कि जिन घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगे हैं वहां इसे जल्द लगाएं। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से आए सुझाव व शिकायतों पर थी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लोगों के हित में है। सभी घर में इसके लग जाने से त्रुटिपूर्ण बिजली बिल की समस्या खत्म हो जाएगी। बचे हुए सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का काम जल्द पूरा किया जाए, इससे सभी का फायदा होगा। चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। जमुई से ही लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। जानिए हाजीपुर से किसको लड़ाएंगे चिराग पासवान। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। राजनीतिक पार्टियों से कमर कस ली है। इस बीच लोजपा रामविलास के चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वो जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं उन्होंने हाजीपुर सीट को लेकर भी अपने पत्ते खोल दिए। सोनो में क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण करने से जमुई
पहुंचे लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने अपने चाचा व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को जोड़ का झटका धीरे से दिया है। जमुई सांसद चिराग पासवान ने मंगलवार को ये बिल्कुल साफ कर दिया कि जमुई और हाजीपुर दोनों सीटों से लोजपा के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। रोहतास में दिखेगी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की झलक। भव्य होगा मां दुर्गा का पंडाल। 1978 से चली आ रही खास परंपरा। रोहतास के करहगरह के दुर्गा पूजा पंडाल में इस वर्ष दिल्ली की अक्षरधाम मंदिर का स्वरूप दिखेगा। पंडाल बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। 1978 से कौमी एकमा की मिसाल कायम करते हुए दुर्गा पूजा का त्योहार शांतिपूर्वक मनाने की परंपरा चली आ रही है। लगभग 4 लाख की लागत से बन रहे पूजा पंडाल में दर्जी का काम मोहम्मद हदीस इंद्रिशी द्वारा किया जा रहा है। हदीस कहते हैं कि भले ही हम मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सम्मान सभी धर्म का करते हैं। भगवान एक ही है जिन्हें अलग अलग नाम से सभी पुकारते हैं। अब केंद्र की राशि का इंतजार नहीं, अपने फंड से योजनाओं को पूरा करवाएगी सरकार। बना लिया पूरा प्लान। बिहार सरकार अब केंद्र से राशि मिलने के इंतजार में बैठी नहीं रहेगी, बल्कि राज्य व केंद्र संशोधित शैक्षणिक योजनाओं को समय से पूरा कराने का प्राथमिकता देगी। इसके लिए राज्य योजनाएं निधि से पैसे का प्रबंध सुनिश्चित होगा। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने शिक्षा पर खर्च की जटिलता को कम करने के लिए प्रक्रिया बदल दी है। इससे 2 लाभ होंगे। पहला, खर्च के लिए केंद्रांश की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। दूसरा, खर्च की जटिल प्रक्रिया के चलने अब राशि सरेंडर करने की नौबत नहीं आएगी।